तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मेंडल के वंशागति के नियम के अंतर्गत पहला नियम प्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित बड़ी आसानी से समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग मेंडल के वंशागति के नियम के अंतर्गत पहला नियम प्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित देखने वाले हैं। तो बच्चों, मेंडल ने अपने वंशागति के 3 नियम दिए हैं। पहला हो गया प्रभाविता का नियम, दूसरा हो गया पृथक्करण का नियम, तीसरा हो गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पहला नियम यानी कि प्रभाविता का नियम क्या होता है मेंडल का, उसको हम लोग बड़ी आसानी से समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रभाविता के नियम को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह होता क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों वाले यानी कि बच्चों अपोजिट लक्षणों वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, यानी कि बच्चों देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जब एक जोड़ी विपर्यायी यानी कि अपोजिट लक्षण वाले जनक के बीच यानी कि पेरेंट्स के बीच क्या कराया जाता है बच्चों, क्रॉस कराया जाता है, यानी कि संकरण की क्रिया कराया जाता है। तो उनमें से F1 पीढ़ी के पौधों में केवल एक ही लक्षण वाले संतति उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर, जब एक जोड़ी अपोजिट लक्षण वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 जो जनरेशन होता है, F1 जो पीढ़ी होता है, उसमें F1 पीढ़ी के पौधे में केवल एक ही लक्षण के संतति उत्पन्न होते हैं, यानी कि बच्चों केवल एक ही लक्षण उसमें दिखाई देते हैं F1 पीढ़ी में। और देख सकते हैं आगे, उत्पन्न होने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण तथा अपनी अभिव्यक्ति नहीं देने वाले अर्थात छुप जाने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी कि बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो F1 पीढ़ी होता है इसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि एक ही लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो उत्पन्न होने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण यानी कि जो अपने आप को अभिव्यक्ति करते हैं, अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों, प्रभावी लक्षण कहते हैं। जबकि बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर, अर्थात छुप जाने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं, यानी कि बच्चों जो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करते हैं अर्थात छुप जाते हैं, ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं बच्चों, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और देख सकते हैं बच्चों आगे, प्रभावी लक्षण का F1 पीढ़ी में उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है बच्चों, प्रभाविता का नियम कहलाता है। यानी कि बच्चों यह मेंडल के वंशागति के नियम के अंतर्गत प्रभाविता का नियम क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों आसान भाषा में, इसमें एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण यानी कि एक जोड़ी अपोजिट लक्षण वाले जनक के बीच क्या कराया जाता है बच्चों, संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। उसके बाद बच्चों देख सकते हैं F1 पीढ़ी के पौधों में केवल एक लक्षण वाले संतति उत्पन्न होते हैं। बच्चों देख सकते हैं उत्पन्न होने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण यानी कि जो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो अपने आप को शो नहीं करते हैं यानी कि छुपा लेते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और इसी प्रभावी लक्षण का F1 पीढ़ी में क्या हो जाना बच्चों, उत्पन्न हो जाना, शो कर जाना ही क्या कहलाता है बच्चों, प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने मेंडल के वंशागति के नियम के अंतर्गत प्रभाविता के नियम को समझ लिया है। अब हम इसको उदाहरण सहित बड़ी आसानी से और भी समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, इसके उदाहरण में शुद्ध लंबा पौधा कैपिटल टी और शुद्ध बौना पौधा क्या होता है बच्चों, स्मॉल टी के बीच क्या कराया जाता है बच्चों, क्रॉस कराया जाता है, यानी कि संकरण कराया जाता है। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यह हो गया शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध क्या हो गया बच्चों, लंबा पौधा, यानी कि बच्चों क्या हो गया यह कैपिटल टी और यहाँ पर हो गया बच्चों शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध क्या हो गया बच्चों, बौना पौधा। देख सकते हैं यहाँ पर बौना पौधा, यानी कि बच्चों क्या हो गया यहाँ पर कैपिटल टी। देख सकते हैं यहाँ पर शुद्ध बौना पौधा को क्या कहते हैं, कैपिटल टी और दोनों के बीच क्या कराया जाता है बच्चों, संकरण कराया जाता है, यानी कि क्रॉस कराया जाता है। देख सकते हैं तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे का केवल लंबा होना तथा
तथा तना के लंबेपन के प्रभाविता को दर्शाता है। यानी कि बच्चों अब इसके F1 पीढ़ी में देख सकते हैं दोनों के बीच हम लोग क्रॉस कराते हैं तो इसका एक जनक आएगा और इसका एक जनक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कैपिटल T और स्मॉल t। तो देख सकते हैं बच्चों यह हो गया F1 जनरेशन, यानी कि बच्चों यह F1 पीढ़ी हो गया। तो इसी F1 पीढ़ी में बच्चों इस कैपिटल T का अपने आप को शो करना ही क्या कहलाता है बच्चों, प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो बच्चों देख सकते हैं इसमें हम लोग शुद्ध लंबा पौधा कैपिटल टी लेते हैं और शुद्ध बौना पौधा यानी कि स्मॉल टी लेते हैं, दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होते हैं, यानी कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं यह जो कैपिटल टी होता है वह प्रभावी लक्षण होते हैं जो अपनी अभिव्यक्ति करता है, और देख सकते हैं जो अपनी अभिव्यक्ति नहीं करता वह छूट जाता है, वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है, यानी कि बच्चों वह स्मॉल टी होता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने मेंडल के वंशागति के नियम के अंतर्गत पहला नियम प्रभाविता के नियम को समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरी ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।